आज हम जा रहे हैं बहुलावन। तो जैसे कि नानी ने हमें सिखाया है कि हमें जैसे ही हम गाड़ी में बैठते हैं हमें चलत विमान दोहा बोलना चाहिए। तो चलत विमान को लाहल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इससे हम हमेशा सुरक्षित रहते हैं। तो हम वृंदावन से बहुलावन की ओर जा रहे हैं। तो वृंदावन से बहुलावन 11 किलोमीटर का रास्ता है। वृंदावन से गोवर्धन के रास्ते में लेफ्ट साइड में बाटी गांव के लिए कट आता है। हमें वहीं जाना है क्योंकि वही है बहुलावन। गांव बाटी का मार्ग भी कितना मनोहर है। सरसों के खेत, चारों ओर हरे भरे वृक्ष, अनुपम दृश्य, मन पवित्रता से भर गया है। आज हम आपको महाप्रभु जी की 8वें नंबर की बैठक का दर्शन कराएंगे जो कि बहुलावन में है। जाकर पढ़ लो तो करवा देना। कर हेलो बोल आ जा। आइए हम बहुला कुंड का प्रोक्षण करते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर बतखें, कितना पवित्र कुंड। आहा, अति आनंद, मानो सतयुग के गांव में पहुंच गए हैं। चहुं ओर कृष्ण भक्ति की मनोहर सुगंध फैली हुई है। यह स्थान तो सचमुच अति अद्भुत है। यहाँ आकर अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो रही है। यहाँ की हवा में भक्ति घुली हुई है। जैसे ही इस पावन धरा पर पग रखते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। यहाँ आकर एक अलौकिक आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति हो रही है जो शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। यहाँ ब्रजवासियों से बात कर ही हृदय प्रेम और अपनेपन से भर उठा है। उनकी सरलता, उनकी मुस्कान मन मोह लेती है। यहाँ पर बहुला गाय का प्राचीन मंदिर भी है और यहाँ पर सभी महिलाएं शाम को इकट्ठा होकर सुंदर भजन गाती हैं। आइए हम ले चलते हैं भजन संध्या में।
ये गाय जो थी पूर्व जन्म में रंभा नाम की अप्सरा थी, और जो सिंह थे हूहू हाहा नाम के गंधर्व थे। ये ब्रज 84 कोष का चौथा स्थान है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने गाय की रक्षा की है सिंहों से। एक गाय यहाँ पे चरने के लिए आया करती थी वृंदावन से, और उसका 7 दिन का बच्चा था। तो गाय जैसे ही चर के यहाँ पे, और जैसे ही कुंड में पानी पीने के लिए आई तो झाड़ियों से सिंह निकले और गाय को सिंहों ने पकड़ लिया। गाय से बोले कि हम तेरे को खाएंगे। गाय बोली कि मेरा छोटा सा बच्चा है 7 दिन का, मैं उसे दूध पिलाया हूँ एक बार और उससे मिला हूँ, आप उसके बाद मुझे खा लेना। तो गाय बोली कि ऐसे मरने के लिए वापस कौन आता है। सिंह बोले गाय से कि ऐसे मरने के लिए वापस कौन आता है, अगर हम तुझे जाने दें तो मौत के मुंह से जो एक बार निकल जाए वो दोबारा थोड़ी आएगा मरने के लिए। तो गाय ने यहाँ पे कसम खाई है अपने बच्चे की और वचन दिए हैं। 3 वचनों का हमारे यहाँ बहुत बड़ा महत्व होता है। जो अपनी वाणी से कोई भी 3 बार बोल देता है तो वो करना ही पड़ता है उसको। तो गाय गई है वृंदावन, अपने बच्चे को दूध पिलाते हुए रोती है। तो बछड़ा पूछता है कि माँ आज रोने का कारण क्या है, और दिन तो आप मुझे हंस के दूध पिलाती थी। तो गाय ने बछड़े को बताया कि मैं अपने शरीर का संकल्प बहुलावन में करके आई हूँ, मुझे सिंह खा जाएंगे। तो जैसे ही गाय ने बताया तो बछड़े ने दूध का पान करना छोड़ दिया। बोला कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं आज आपका दूध पीऊंगा, कल किसका दूध पीऊंगा। मेरी तो माँ बाप, और वैसे भी संतान का धर्म होता है कि अपने माँ बाप की रक्षा करना, और आप मुझे बता के जा रहे हो फिर भी मैं आपको जाने दूं मरने के लिए, तो मैं आपके साथ चलूंगा। जैसे ही गाय और बछड़ा चलते हैं तो श्री धामा नाम के ब्राह्मण जो उनका पालन पोषण करते थे वो रास्ते में मिले कि सभी गाय तो आ गई, अब तुम वापस कहाँ जा रही हो रात्रि के समय। तो गाय ने पूरा वृत्तांत ब्राह्मण को बतलाया कि मैं अपने शरीर का संकल्प करके आई हूँ सिंहों के लिए, और मैं उन्हें वचन दे के आई हूँ कि मैं भी बच्चे से मिलने के बाद जस्ट आऊंगा। तो ब्राह्मण भी उनके साथ चलता है, बोलता है मैं भी रक्षा को तुम्हारा पालन पोषण करता हूँ, मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो तीनों प्राणी यहाँ पे आए। गाय बोलती है कि मैं आपको वचन दे के गई, आप मुझे खा लो, मेरा वचन पूरा हुआ। बछड़ा बोलता है कि नहीं, ये मेरी माँ है, मेरे सामने मेरी माँ को मत खाओ, आप मुझे खा लो। तो ऐसे ही यहाँ पे भगवान कृष्ण प्रकट हुए हैं बीच में। तो गाय की रक्षा की है, गाय बछड़ा ब्राह्मण को एक तरफ किया और सिंहों को एक तरफ किया। यही बोलो बोले बिहारी भगवान की जय। ब्रज 84 कोष, 12 वन और 12 उपवन, या चौथा वन है बहुला वन। एक समय इंद्र का दरबार लग रहा था। दरबार में रंभा नाम की इंद्र की अप्सरा नृत्य कर रही थी। हाहू नाम की 2 मंत्र उसमें साज बजा रही। सभी देवता ऋषि मुनि बैठ के इंद्र की सभा का पूर्ण आनंद ले रहे। पिपलाद ऋषि को आने में समय लगा। जब दधीच के पुत्र पिपलाद ऋषि इंद्र की सभा में पधारे तो सभी देवताओं ने दंडवत प्रणाम किया। रंभा से न जाने, अज्ञान बस न जाने, अभिमान बस ऋषि को दंडवत प्रणाम नहीं कर पाई। जब पिपलाद ऋषि की दृष्टि हो रहा था कि आज जड़पत बन के तू नृत्य करती है, मेरा श्राप है कि द्वापर में तू नंद की गायों में वृंदावन गाय बनेगी, श्राप दे दिया। और ये हाहू नाम के गंधर्व द्रपी जड़पत साज बजा रहे हैं, ये बहुलावन में शेर बने, उनको भी श्राप दे दिया। पिपलाद ऋषि के श्राप के द्वारा रंभा नाम की अप्सरा बाबा नंद की गायों में गाय बनी। हाहू नाम के गंधर्व पिपलाद ऋषि के श्राप के द्वारा बहुलावन में शेर बने। उसका नियम था कि वृंदावन से बहुलावन नित्य तरण चारण करने के लिए आती थी। चढ़ते चढ़ते बड़ी उसने एक बच्चे को जन्म दिया। एक दिन चल रही हती गाय तो सिंहों ने घेर लिया, तेरा विनाश करेंगे, विनाश तो करोगे, मेरा बच्चा और मेरा बाल वृंदावन में है, आखिर बार मेरा मिल आऊँ तब मेरा विनाश कर लेना। बोली क्यों झूठ बोलती है, मृत्यु के सानिध्य में खड़ी है, मृत्यु को धोखा देके जा रही है। बोले मैं सत्य प्रतिज्ञा करते हुए बच जाऊंगी। बोले जा और सीख लौट करके आना। तो गाय यहाँ से गई। जाते जाते बच्चे कहा कि बच्चा आखिरी दूध है भैया, पान कर ले। बोले माँ कैसे? तो मैंने बहुलावन में सिंहों को वचन दिया विनाश होना है। जब माँ को विनाश मैंने दूध पिया, मैं तेरे संग चलूँगा। ऐसे ही ग्वाल से कहा कि दोहले। बोले मैं भी नहीं दूंगा, मैं तेरे संग चलूँगा। तो गाय बच्चा ग्वाल तीनों वृंदावन चल करके बहुलावन आए। सिंह तो प्रतीक्षा में बड़ी प्रसन्न हुए। जब नजदीक आए तो सबसे पहले बच्चे कहने लगा कि विनाश तो हमारा तीनों का करना है, पहले मेरा करो। ऐसे ही बाल ऐसे ही गाय तीनों में तत्परता। ठाकुर जी प्रकट हुए, गाय की रक्षा, सिंहों का उद्धार, लीला का ठाकुर है बहुलावन जारी। ये चौथा वन है बहुलावन। पद्म पुराण का प्रमाण है, वह भागवत का भी प्रमाण है, गर्ग संहिता का भी प्रमाण है। बहुत प्राचीन ठाकुर जी की लीला है। राधे राधे।